बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम सचिवालय स्थित संवाद में शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में बिहार में जातिगत जनगणना किस तरह से कराई जाए, इसकी रूपरेखा पर विचार विमर्श होगा। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों को सर्वदलीय बैठक में भाग लेने की अपील की है। बता दें कि सभी दलों की राय से राज्य सरकार ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया था। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति में लगातार कई सवाल उठ रहे थे, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था और इसी बीच बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि सर्वदलीय बैठक होगी, जिसके बाद जातिगत जनगणना किस तरीके से कराई जाए इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और इसी के तहत आपको बता दें कि पहले ये सर्वदलीय बैठक 27 मई को होने वाली थी, जिसके बाद इसके तारीख को बदलकर 1 जून रखा गया था। ऐसे में आपको बता दें कि आज सीएम सचिवालय स्थित संवाद में शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी, जिसके बाद जातिगत जनगणना में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी एसके राजीव का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, इस वक्त आप सीएम सचिवालय के समीप मौजूद है, कैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए काफी गर्मी है खुशबू पटना में और सीएम सचिवालय बस वही थोड़ी मैं वहां से बगल में हूँ और चूंकि यहाँ पर छांव है, लिहाजा हम लोगों ने छांव का सहारा लिया है। देखिए दरअसल में 4 बजे से जो है वो जातीय जनगणना को लेकर के बैठक शुरू होने वाली है और जितने भी दल हैं, तमाम दल के जो बड़े नेता हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। जाहिर है जब मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे तो जितने भी दल के नेता हैं उन तमाम दलों से उनका फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल सर्वसम्मति जो है वो बनाई जाएगी। हमारे साथ देखिए बात करेंगे मौजूद है आदित्य जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, हालांकि कांग्रेस ने इसका शुरुआती दिनों में विरोध भी किया था। आदित्य जी, सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कुछ बैठक में नतीजा सामने निकल कर आने की संभावना है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कांग्रेस एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है और आज क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें उसने भी हाँ कर दिया है जातीय जनगणना के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो भी जरूरत है इसके जातीय जनगणना कराने में जो पहले अड़चने आती, अब लगता है वो शायद नहीं आई, क्योंकि जातीय जनगणना के लिए जो भी अड़चनों को दूर करना होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी मदद करेगी। तो मुझे ये उम्मीद है कि आज की जो मीटिंग है वो बहुत एक सकारात्मक तरीके से जाएगी और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार में जातीय जनगणना हो ताकि सरकार को जातीय जनगणना के द्वारा मालूम चल सके किसका कितना नंबर्स है और उसमें विकास करने में सरकार को आसानी हो। तो कांग्रेस की ये सोच है कि जितनी जल्दी हो सके ये जनगणना हो, पूरी हो और इससे विकास हो लोगों का। अजित जी, एक बड़ा सवाल है, 2011 में जब आपकी सरकार थी केंद्र में, तो आप लोगों ने पूरे नेशन वाइड जो है वो सेंसस आप लोगों ने कराया था, लेकिन पब्लिक में उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, उसमें बहुत सारी कुछ संवैधानिक अड़चनें होती हैं, वो उस वक्त पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये जो अभी जो जातीय जनगणना होगी ये पब्लिश हो और इसका पूरा फायदा लोगों को मिले। अजित जी, चूंकि आप काफी संवेदनशील और पढ़ने लिखने वाले नेता हैं, आपको याद होगा कि कर्नाटक में जो है इसके पहले वो कास्ट बेस्ड सेंसस स्टेट गवर्नमेंट ने कराया था, लेकिन उसको भी पब्लिश नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि बिहार में भले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हो, नीतीश कुमार प्रेशर में सर्वदलीय बैठक बुला रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि कास्ट बेस्ड जब सेंसस होगी तो फिर उसको पब्लिश कराया जा सकता है? देखिए, कर्नाटक का केस बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पे जो सरकार जो ये जातीय जनगणना जिसने कराई वो उसने सारे दलों को साथ में लेके नहीं कराया। अब यहाँ क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सारे दलों को साथ ला रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे लाके जब जातीय जनगणना होगी तो मुझे नहीं लगता है कि उसको पब्लिश करने में कोई दिक्कत आएगी। मतलब कांग्रेस की भूमिका जो है पॉजिटिव है इस पूरे मामले? बिल्कुल, हमेशा हम लोगों ने देश के लिए सकारात्मक काम किया है और आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। चलिए खुशबू, तो ये आदित्य जी है, कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता है और युवा नेता, और इनका ये कहना है कि कांग्रेस की भूमिका जो है वो शुरू से कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के पॉजिटिव रही है और चूंकि 4 बजे से आज बैठक है और उस बैठक में पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलने की पूरी संभावना है। जी, सर्वदलीय बैठक को लेकर राजीव, भाजपा की ओर से कोई बयान, क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा था कि सर्वदलीय बैठक को लेकर भाजपा की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन इसे लेकर कोई सकारात्मक बयान भी जारी नहीं किया गया था भाजपा की ओर से।
नहीं देखिए खुशबू, आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले संजय जायसवाल जो यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधिवत मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा था कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार में कराने की जो मांग हो रही है बीजेपी का उसको समर्थन प्राप्त है। हालांकि अभी चूंकि अब लगभग 1:30 बजने जा रहे हैं और अभी तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता पटना में नहीं है, चूंकि कटिहार में उनका 2 दिवसीय जो है वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, तो तमाम नेता जो है वो कटिहार में है। लेकिन अभी हमारी फोन पे बातचीत हुई है कुछ नेताओं से, उन लोगों का कहना है कि 4 साढ़े 4 बजे तक वो लोग जो है वो बैठक में निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे और उनके जो 2 बड़े जो नेता है वो एक संजय जायसवाल और नित्यानंद राय जो कि सेंट्रल स्टेट होम मिनिस्टर है, वो भी उनके भी पहुंचने की संभावना है। तो बीजेपी की तरफ से पूरा समर्थन है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने आज विधिवत सर्वदलीय बैठक बुलाई, चूंकि उनको ये लग रहा है कि जब बीजेपी अब बैकफुट पर नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में सर्वदलीय बैठक बुला करके और उसमें फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, चूंकि बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने इसको पहले ही पारित कर दिया है। तो आज की बैठक का कई मायनों में आप कह सकते हैं कि बिहार की सियासत और बिहार की जनता के लिए भी कई मायनों में यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर जो रूपरेखा तैयार की जाएगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? नहीं देखिए, इसमें लंबा प्रोसेस, इसका ये लंबे प्रोसेस का ये काम है खुशबू। चूंकि आज अगर सर्वदलीय समिति से इसको पारित कर दिया जाता है बैठक में, उसके बाद फिर से इसको बिहार कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर बिहार कैबिनेट में पास करने के बाद इसको लेकर के अलग से विधिवत कई अधिकारियों की इसमें नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार जब हम लोग उनसे बातचीत की तो उन्होंने यह कहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों कर्मचारियों की अलग से नियुक्ति करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर के, तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस 1 महीने बाद भी शुरू होता है तो कम से कम 1 साल से 1 से 2 साल का वक्त कम से कम लगेगा कास्ट बेस्ड सेंसस कराने में। और तो राजीव, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सर्वदलीय बैठक के बाद ये तय है कहीं ना कहीं कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। नहीं, निश्चित तौर पर खुशबू, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का मूड है, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं का मूड है और अब जो भी कांग्रेस के हमारे साथ नेता अजित जी हैं, ये भी बता रहे थे कि पूरी तरीके से विपक्ष का भी समर्थन है, तो निश्चित तौर पर ये तय माना जा रहा है कि बिहार में जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगी। लेकिन ये सेंसस पब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर निश्चित तौर पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। जी माफ कीजिएगा राजीव, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक है बिहार में और जातिगत आधारित जनगणना को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद आज इसकी रूपरेखा पर विचार विमर्श होगी और विचार विमर्श करने के बाद आगे क्या कुछ होगा वो समाचार प्लस झारखंड बिहार आप तक पहुंचाता रहेगा।